महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान अभ्यास बताते थे। किसी का 20 साल के अभ्यास से ध्यान सदा तो किसी का 40 साल के अभ्यास से, किसी का 50 वर्ष के अभ्यास से भी ध्यान नहीं सदा। किसी की युवा अवस्था में भी ध्यान शुरू किया था और वृद्धावस्था तक ध्यान नहीं सदा। महात्मा बुद्ध के निजी शिष्य थे आनंद। उन्होंने ध्यान के बारे में कभी बुद्ध से पूछा भी नहीं और बुद्ध ने उन्हें कभी भी बताया भी नहीं। आनंद बुद्ध की प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार आनंद एक साथी ने उनसे कहा, अब मुझे ध्यान की गहराइयों की अनुभूति हो रही है। अब चित्त बहुत शांत हो गया है। इसकी प्राप्ति के लिए मुझे 80 साल लगे। आनंद ने यह बात सुनी और उसे लगा अभी तक तो मुझे ऐसी अवस्था भी प्राप्त नहीं होती है। आनंद ने अपने मन की बात बुद्ध को कही और वह बोले, ध्यान तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना सरल है। बुद्ध ने आनंद को ध्यानाभ्यास बताया और तीसरे दिन आनंद ध्यान में डूब गए और समाधि में खो गए। आनंद ने कहा, बनते, क्या कारण है कि मैं वर्षों की बजाय 3 दिन में ही उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ? तो बुद्ध हंसे और बोले, वत्स, जो बिना सेवा के ध्यान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत लंबी यात्रा होती है। सेवा के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण जितना अधिक निर्मल और पावन हो चुका है, अब तुम्हारे लिए ध्यान और समाधि बहुत ही आसान है। हर साल बैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा को बौद्ध अनुयायी विशेष पर्व के रूप में भी मनाते हैं। हिंदुओं में भगवान को विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व। आज 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा। तो जानिए महात्मा बुद्ध की एक अनूठी ध्यान की विधि, इस विपस्यना। यह एक बेहद प्राचीन विधि है। कहा जाता है कि इसका जिक्र भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है। वहीं ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। समय के साथ यह पूरी तरह विलुप्त हो चुकी। करीब 25,000 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने फिर इसकी खोज की, इसे पुनर्जीवित किया। विपस्यना का अर्थ है जो वस्तु जैसी उसको उसी सहजता के साथ देखना। अंतर मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण के द्वारा आत्मशुद्धि का साधन है। सांसों के साक्षी भाव से होती है शुरुआत। इसकी शुरुआत से ही होती है सांसों से। सबसे पहले सुखासन या वज्रासन या किसी भी आसन में बैठ जाइए। इसके बाद व्यक्ति को सांसों को साक्षी भाव में देखना सिखाया जाता है। नाक के छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करके सांस पर ध्यान देना कि सांस कब आई और कब गई। इसे सहज स्वरूप में ही देखना होता है, न कि लंबा खींचना न छोटा करना। सहज, जो सांस जिस तरह आई और जिस तरह जा रही, उसे बस स्वाभाविक रूप में ही देखना। इसी बीच यदि किसी तरह का विचार आता है तो उसे आने दे, फिर सांसों पर टिका ले। धीरे धीरे शरीर की हर गतिविधि पर नज़र। जब सांसों पर आपका ध्यान रुकने लगता है तब आगे की प्रक्रिया सिखाते हैं। इसके बाद मन को स्थिर सिर की तरफ ऊपर के केंद्र पर कराया जाता है।
जब ध्यान सिर के ऊपरी हिस्से तक पूरी तरह होता है तब हमें पता चलता है कि शरीर के ऊपर के हिस्सों में क्या चल रहा है। किसी को पल्स चढ़ती हुई महसूस होती है तो किसी को कुछ। इसके बाद अपने ध्यान को धीरे धीरे शरीर में भ्रमण कराते हुए माथे, आँख, नाक, गर्दन, कंधा, सीना, पीठ, कमर, पेट, जांघ और पैर से लेकर तलवे तक हर हिस्से में ले जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोककर वहाँ की गतिविधि महसूस किया जाता है। इस बीच विपश्यना कराने वाले को शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अनुभूति होती है। कहीं ठंडक, कहीं जलन, कहीं आवाज़, कहीं दर्द, कहीं गुदगुदी और कहीं खुजली भी। लेकिन आपको हर स्थिति में सहज शांत रहना होगा। खुद पर नियंत्रण करके किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से खुद को ही रोकना होगा। यानी चाहे कष्ट महसूस हो रहा, खुशी, आपको उसी मुद्रा में ही बैठना होगा जिसमें आप बैठे हैं। शरीर का भ्रमण करते हुए जब आप पैर के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं, फिर इसके बाद सिर तक उसी तरह रिवर्स करते हुए आपको जाना होता है। सिर से पैर तक जाने के बाद व्यक्ति जब पैर से सिर तक वापस आ जाता है तो इसे विपश्यना का एक चक्कर माना जाता है। विपश्यना का उद्देश्य वर्तमान में रहकर जीवन जीने की कला सिखाना है। नियमित अभ्यास से आत्मशुद्धि होने लगती है, मन पर वश व्यक्ति का होता है और वह भटकने से बच जाता है। जीवन में सुख का पड़ाव हो या दुख का, व्यक्ति हर हालत में संभाव रखना सीख जाता है। यानी दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत सुखी नहीं होता। वह सिर्फ जीवन के एक घटनाक्रम के रूप में देखना सीख जाता है और व्यक्ति की एकाग्रता भी बढ़ती है और बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी वो विचलित नहीं होता। साथ ही साथ बड़ी से बड़ी खुशी में भी अति उत्साहित नहीं होता। जीवन में सुख दुख का तालमेल बिठाना सीखकर वर्तमान में जीना सिखाता है, जिससे वो काम में लगता है और उसमें सफलता हर हाल में प्राप्त होती है। तो ये थी कुछ विपश्यना की जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर नए आए हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।